अरे आओ आओ। भाईजान आप मसरूफ तो नहीं है? अरे नहीं, बैठो। ये देखो, नवेरा ने पूछे बगैर इतना कुछ बनवा लिया मेरे लिए। मना भी किया था उसे, इतने कपड़ों का क्या करूंगा मैं, लेकिन जो दिल में आया वही किया उसने। वो आपसे प्यार ही बहुत करती है। इसमें तो कोई शक नहीं। उसकी अम्मी के बाद में उसने मुझे, फारिस को, इस घर को बहुत मोहब्बत से संभाला। बहुत कम बेटियां करती हैं ना ऐसा। बेटियां होती हैं ऐसी, प्यार करने वाली, ख्याल रखने वाली। इसलिए तो कहती हूँ कि फारिस की दुल्हन ले, ताकि एक ख्याल रखने वाली जाए तो दूसरी बेटी आ जाए। ठीक कहती हो। इस घर को बहू की जरूरत है। नवेरा की शादी हो जाए ना, फिर मैं फारिस से बात करता हूँ और उसे कह दूंगा कि मैंने उसकी अब एक भी नहीं सुनी। लेकिन अब आपको बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिद्दी लड़का है, प्रेशर डालूंगा तो मानेगा बात। भाईजान, मैं आपसे फारिस और समन के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। फिर उसने कुछ किया है समन के साथ? 1000 बार मना किया है मैंने उसे, लेकिन मजाल है कि उसको बात समझ में आ जाए। बट यू डोंट वरी, मैं समझा दूंगा। भाईजान, समझने की जरूरत अब उसे नहीं है, आपको और मुझे है। क्या मतलब? भाईजान, आप कहते थे ना कि अगर समन और फारिस के मिजाज का इतना फर्क ना हो तो आप हमेशा के लिए समन को अपने पास रख लें। शिद्दत से ख्वाहिश थी मेरी। तो बस फिर मुबारक हो आपको। दोनों ने हमें खबर नहीं होने दी और अपने अपने मिजाज के बरक्स एक दूसरे को पसंद कर लिया है। क्या ठीक कह रही हो तुम? जी भाईजान, दोनों की यही मर्जी और दोनों ने एतराफ किया है मेरे सामने। That's a wonderful news। मुबारक हो तुम्हें। यानी कि हमें अपनी ख्वाहिश उनके सामने रखने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने हमारी ख्वाहिश को अपनी मर्जी और खुशी बना लिया। बिल्कुल, आपको भी मुबारक हो भाईजान। लेकिन एक गम है, अगर ये बात पहले खुल जाती तो नवेरा के साथ फारिस और समन की भी शादी करा देते। कोई बात नहीं, यकीनन इसमें भी कोई ना कोई मसलहत होगी। लेकिन शादी में हम उनकी मंगनी तो करा सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी। देखो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुमने फारिस के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। तुम खुद तो बोलती थी मुझसे अच्छी फैमिली से, और अगर वो तुम्हें पसंद करता, उसने इज़हार कर दिया तो उसमें कुछ बुरा तो नहीं है यार। इसीलिए तुमसे कोई बात शेयर नहीं करती, फौरन लेक्चर देने बैठ जाती हूँ। मोहब्बत करता है, इज़हार कर दिया तो इसमें क्या? मोहब्बत ऐसे नहीं होती। मोहब्बत आजकल के लड़कों के बस शौक ही हैं। एटलीस्ट वो यहाँ ये शौक पूरे करने नहीं आएगा। उसकी बहन का ससुराल है यार। वाह भाई, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है। मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं हो रही। आई एम जस्ट वरीड अबाउट यू एंड सारिम। पता नहीं, बस मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ सीरियस नहीं है। सबा, अब कुछ सुनोगी तुम मुझसे? तो फिर कह दो जो कहना है, लेकिन आज मैं भी कहूंगी जो मैं महसूस करती हूँ। अगर वो तुम्हें इतना पसंद करता है तो क्यों नहीं लाता अपनी फैमिली को? किस चीज का डर है यार उससे? मैंने कहा है ना, इनवाइट करूंगी शादी पर, ले आएगा उन्हें। चलो देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। इतने टाइम से तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, आज तक तुम मिलवाया नहीं घर वालों से। पता नहीं किस चीज का खौफ है उसको। अच्छा बेबी, कोई और बात कर लें हम? अच्छा मुझे फारिस के पिक्चर तो दिखाओ। देखे तो रॉस प्रूफ दिखते कैसे? मैं कहाँ से दिखा दूँ यार? इधर फेसबुक इंस्टाग्राम पे कहीं तो होगी। शुरू कर दो तुम थोड़ी सी। यार तुम ना बड़ी बोरिंग हो। मैं जा रही हूँ आंटी के पास। हाँ जाओ, दिमाग में खाओ। बेवकूफ। क्यों इतनी बेएतबारी है मुझ पर? बेएतबारी नहीं है एहसान, मैं बस भाई की शादी पर तुम्हारी फैमिली को इनवाइट करना चाहती हूँ। तो मैं तो आ रहा हूँ शादी पे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। आंटी आएंगी तो तुम आओगे। That's it। ये क्या बात है?
तुम मेरी फैमिली से मिलना चाह रही हो, वो भी अकेले, लेकिन मैं आके तुम्हारी फैमिली से अकेले नहीं मिल सकता। आई थिंक दैट्स नॉट फेयर, नॉट फेयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड सारे, मैं लड़की हूँ, इट्स नॉट दैट इजी फॉर मी। ओह, तो ऐसे आसान हो जाएगा? ये ज़रा मुझे समझाओ। देखो, वो जब खुद आएंगी तो मुझे एक दूसरे को आपस में इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ेगा, वो खुद मिलेंगी। मॉम शादी पे नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो कल की फ्लाइट से कनाडा जा रही है, मेरे बड़े भाई के पास। हाँ, अब तुम ये सोच रही होगी कि मैं सारिम को मना कैसे करूँ। ठीक है, मैंने तो सोचा था कि मैं शादी पे आऊँगा, क्या पहनूंगा। इवन मैंने तो ये भी सोचा था कि डांस प्रैक्टिसेस पे आऊँगा, ढोलकियों पे आऊँगा। कोई बात नहीं। वेरी फाइन। अच्छा, तुम टेंशन नहीं लो, जब मामा वापस आ जाएंगे मैं उन्हें लाऊंगा तुमसे मिलवा, आई प्रॉमिस। मगर पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम जिस भी इवेंट के लिए तैयार होगी, क्योंकि आई एम श्योर तुम बहुत प्यारी लगोगी, तुमने इवेंट पे जाने से पहले मुझे अपनी पिक्चर हर रोज भेजनी है। बिल्कुल। ओह ठीक है, तो मैं भी तुम्हें अपनी सेल्फीज नहीं भेजूंगा जो तुम्हें इतनी पसंद है। ज़रूरत भी नहीं है मुझे। माई वेकअप सेल्फी? रियली? फाइन। अच्छा, मजाक है। बाबा, खुद से अभी आपको एक प्रॉमिस मत कीजिएगा। क्या मतलब? हम दोनों प्लानिंग कर चुके हैं, तुम्हारी मेहंदी पे उन दोनों की मंगनी करनी है हमने, और कुछ दिन के बाद शादी। बाबा, फारिस से बात किए बगैर आपने इतनी बड़ी बात कैसे सोच ली? भाई रूबी बता रही थी कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बाबा, उनको कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसी कोई बात नहीं। एक दूसरे को पसंद करना तो दूर की बात, वो तो एक दूसरे के बारे में सोचना भी पसंद ना करें। अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो फारिस से पूछ लो। बाबा, यकीन है, इसीलिए कह रही हूँ आपको कि अभी उनको कोई उम्मीद मत दिलाएं। अच्छा, बुलाओ उसे, मेरे सामने पूछो। ऑफिस में है अभी। तो कॉल करके बुला लो ऑफिस से। बाबा, जब वो आएगा तो बात कर लीजिएगा। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? वैसे फारिस का एतराज करना बनता है, समन से बेहतर लड़की हो सकती है इस घर के लिए। बाबा, समन और फारिस का मिजाज कितना मुख्तलिफ है, जानते तो हैं आप। यदि समन फारिस के लिए अपना मिजाज बदल सकती है, तो फारिस क्यों नहीं बदल सकता? अच्छा प्लीज, जब वो आए तो प्यार से बात कीजिएगा उससे। उसने समन के लिए इनकार किया है, उससे प्यार से नहीं सख्ती से बात करूंगा। आखिर कब तक इनकार सुनता रहूंगा मैं उसका? बाबा, तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी भाईजान, इसे बैठे बैठे 10 चीजें याद आ गई। ये भूल गई हूँ, वो रह गया है, ये लेना है, तो शॉपिंग पे जा रही हूँ। बहुत एग्जैजरेट करती हैं। अब मुझे खुद बताए मामू, इतनी जल्दी में मुझे लेके आई, मैंने कुछ सही से पैक ही नहीं किया, मैं प्रिपेयर ही नहीं थी। अरे रूबी, मेरी बेटी को जो चाहिए ना, इसे खरीद के दो, बल्कि मैं खुद लेकर दूंगा इसे। अब तुमसे ज्यादा इस पर मेरा हक है। जी भाई। बेटा, फारिस से कह देती, वो तुम्हें ले जाता। वो बिजी होगा ना ऑफिस में, और वैसे भी मुझे इसकी आदत का पता है, इसके साथ जाने वाला थक जाएगा, इसकी शॉपिंग खत्म नहीं होगी। आप ना बिल्कुल बदनाम करती रहती हैं, मुझे ऐसी कोई बात नहीं है मामू। हजन, आपकी फारिस से बात हुई? नहीं, वो सुबह जल्दी ऑफिस चला गया था, लेकिन यू डोंट वरी, अगर वो नहीं भी मानेगा ना, तो मना लूंगा उसे। समन, तुम गाड़ी में बैठो, मैं आ रही हूँ बेटे। भाईजान, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो नहीं मानेगा? मैंने खुद उसके मुंह से सुना। नवेरा समझ रही थी कि तुम्हें गलत फहमी हो गई, लेकिन मैंने कहा ना, तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगा उससे। भाईजान, प्लीज मना लीजिएगा उसे। मैंने आज से पहले समन को इतना खुश कभी नहीं देखा, और वैसे भी फारिस समन की जिंदगी में आ जाए तो मुझे हमेशा के लिए इत्मीनान हो जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि सारी जिंदगी मैंने इस लड़की की वजह से टेंशन में गुजारी है। रूबी, जैसा समन चाहती है बिल्कुल वैसा ही हो, ये वादा है मेरा तुमसे। चलो, वो इंतजार कर रही है, हम आते हैं। खैर से जाओ।
हाय। ये शोर सुन रही हो? शोर? अलिशबा ने सुनी ना आपकी ये बात तो नाराज हो जाएगी। हम लोगों का तो जीना मुश्किल किया हुआ है उसने, बस वही एंजॉय कर रही है। तो आप भी इंजॉय करें, किससे आपको रोका है? तुम्हारी तरफ बड़ी खामोशी है। कहो तो अलिशबा को भिजवा दूं? मेरी दोस्तों ने तो इतना इंसिस्ट किया था रूलगी के लिए, मैं नहीं मना करती उनको। बाबा डिस्टर्ब होते हैं ना। हाँ, तुम्हारी अलिशबा जैसी कोई बहन नहीं है ना, वरना मैं देखता कैसे रोकते हैं उसे अंकल। नहीं, ऐसी बात नहीं है। समन को तो बड़ा शौक था इन फेस्टिविटीज का, आपको पता है? मेहंदी के लिए इतनी प्लानिंग कर रखी है उसने। अंकल मेहंदी के लिए तो मान जाएंगे ना, उससे तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। नहीं नहीं, बाबा ने तो खुद समन के साथ हर प्लानिंग में हिस्सा लिया है। कुछ प्लानिंग आप भी कर लीजिए। मैं समझी नहीं। मतलब ये है कि मैं मेहंदी लगाने के लिए आऊँगा तुम्हें। आंटी से डांट पड़ेगी आपको। वो मैंने अलिशबा को ड्यूटी दे दी है, वो कोई सोल्यूशन निकालेगी कैसे सोल्यूशन? कि हमारा मेहंदी का फंक्शन कंबाइंड हो जाए। आंटी मान जाएंगी? हाँ, वो अलिशबा देख लेगी कैसे हैंडल करना होगा। चलिए देखते हैं। आप और अलिशबा अपनी प्लानिंग में कामयाब होते हैं या नहीं। जी, ओके बाय। क्या प्लानिंग्स हो रही हैं? सामान कह रहे थे कि वो मेहंदी लगाने आना चाहते। तो इसमें बुराई क्या है? लेट हिम कम। कह रहे थे अलिशबा बात करेगी आंटी से। अच्छा, देखो अलिशबा बात करे या ना करे मुझे नहीं पता, बट आई हैव टू टेल यू समथिंग। मैं मामू से बात कर चुकी हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं भी यही चाहती हूँ कि हम वहाँ जाएं जमान भाई को मेहंदी लगाने के लिए, और अगर वो लोग यहाँ आना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मामू जमान भाई की मामा से बात कर लेंगे। You'll be happy. अच्छा सुनो, मैं ये डिस्कस करने आई थी, जरा मेहंदी के डिजाइन चेक करते हैं आज। तुमसे नवेरा ने बात की? किस बारे में? ओह अच्छा, जी वो तैयारियां हो गई पूरी। नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। बताए फिर। समन के बारे में क्या राय है तुम्हारी? बाबा, अगर मैं सच बोलूंगा ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा। क्यों? इतना गलत सोचते हो उसके बारे में? वो तो बहुत प्यार करती है तुमसे। क्या? हाँ, और समन से ज्यादा बेहतर लाइफ पार्टनर तुम्हें और कहां मिलेगा? बाबा, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हम तो यही सोचते कि तुम उसे चाहते हो। हरगिज नहीं, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी खुशी की खातिर भी नहीं। बाबा, ये मेरी सारी जिंदगी का सवाल है। तो समन की भी तो सारी जिंदगी का सवाल है। मोहब्बत करती है तुमसे भी। मोहब्बत कहां से हो गई उसे? बाबा सीधे मुंह बात नहीं करती मुझसे, मैं उससे सीधी मुंह बात नहीं करता। मोहब्बत कहां से आ गई बीच में? मैं बहुत संजीदा हूं, और तुम्हें भी ये कहूंगा कि संजीदगी से इस बारे में सोचो। मोहब्बत कहां से होगी इसे? तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं है ये, सच है। तुम पागल हो गई हो, और मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो। शादी तो ना मेरी तुमसे ही होगी। क्या हो रहा है इस घर में?
समन, सोना नहीं है? मुझे नींद नहीं है मामा, आप सो जाएं। खुशी की वजह से नींद ना आ रही हो तो चेहरा बता देता है। तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। मामा मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं फारिस से ही शादी करूंगी। तो किसने इनकार किया? अगर कोई इनकार कर भी दे तब भी मैं नहीं मानूंगी। क्या फजूल बातें कर रही हो? चलो चल के सो। नहीं, पहले आप मुझसे वादा करें कि आप अपने किए हुए फैसले से पीछे नहीं हटेंगी। कौन सा फैसला? मेरी और फारिस की शादी का। ये फैसला थोड़ी, ये तो खुशी है हम सबकी। फारिस की खुशी नहीं है लेकिन इसमें। किसने बताया तुम्हें? फारिस ने बताया। जरूरत क्या थी तुम्हें फारिस से बात करने की? जब बुजुर्गों के बीच बात चल रही थी तो तुम्हें किसने कहा था कि तुम उससे बात करो? तुम्हारी ये जल्दबाजियां और बेचैनियां मुझे अच्छी नहीं लगती समन। मामू को साफ साफ इनकार कर दिया उसने। अच्छा, भाईजान खुद ही समझा लेंगे उसे। तुम चलो सो जाओ। भाईजान समझा लेंगे ना उसे समन। चलो आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो जूस जाओ। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूबी और समन नहीं आए नाश्ते पर? बाबा कह आई हूँ पप्पू को, आ रही होंगी। तुम ऑफिस तो नहीं जाओगे ना आज? थोड़ी देर के लिए जाऊँगा। मेरी शादी के लिए तो कुछ दिन ऑफ ले लेते हैं। एक दो ज़रूरी काम है। जो जरूरी बात मैंने तुम्हें कही है उसके बारे में सोचा था? मैं रात को जवाब दे चुका हूँ, मज़ीद सोचने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे सामने? बाबा छोड़े, आप नाश्ता करें। इसे समझा दो, मैं फैसला कर चुका हूँ, इसकी मनमानी नहीं चलेगी। और मैं समन की मनमानी नहीं चलने दूँगा। आई नो वेरी वेल कि आप ये सब उसके कहने पर कर रहे हैं, वो आपको इस्तेमाल कर रही है। जैसे नवेरा मेरी बेटी है ना, वो भी मेरी बेटी है। वो बेटी और मैं कुछ नहीं, वो आपकी हमदर्दी लेने के लिए हमेशा मुझे डिग्रेड करती है, इसलिए मुझे उसका यहाँ आना भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ही गलत अंदाज में सोचते हो तुम उसके बारे में। क्योंकि मैंने बचपन से उसका ये डोमिनेटिंग एटीट्यूड देखा है, इससे नफरत है मुझे। आए पप्पू। समझ नहीं? नहीं, रात को देर से सोई थी, उठेगी तो नाश्ता कर लेगी। फारिस बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। समन का एटीट्यूड वाकई बहुत डोमिनेटिंग है। मुझे भी उसका एटीट्यूड पसंद नहीं है, लेकिन मैं माँ हूँ, बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है। बट यू डोंट वरी, तुम अपने बारे में फैसला करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हो। थैंक यू पप्पू। रूबी, तुम जिस दिल से ये बात कर रही हो ना, मुझे अंदाजा है इसका। काश जिस तरह तुम्हें इसकी खुशी और मर्जी का ख्याल है, इसे हमारी खुशी और मर्जी का ख्याल होता। बाबा प्लीज़ मुझे ब्लैकमेल मत करें, मैं सारी ज़िंदगी उसके साथ नहीं गुजार सकता। आप क्यों नहीं समझ सकते? देखा तुमने, ये सिला मिलता है जब औलाद जवान हो जाए था। बाबा मुझे समझाने से बेहतर है उसको जाकर समझो। भाईजान प्लीज, आप हमारी वजह से घर का माहौल खराब नहीं करें, बस कर दें। जान मेरा, उससे बात करो। फारिस रुको, मेरी बात सुनो। नवेरा मुझे कुछ नहीं सुनना। बाबा मुझे क्या समझते हैं यार, मैं छोटा बच्चा हूँ, इतनी बड़ी बात पे ओके बाबा कह के सर झुका दूंगा। उनके लिए तो बच्चे ही हो ना, और उनको अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा इतना हार्श रिएक्शन होगा। उनको अच्छी तरह अंदाजा है
उस तरफ बहन की मोहब्बत में मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। ये जबरदस्ती समन को मुझ पर मुसल्लत करना चाहते हैं। कूल डाउन। तुम बाबा को ये बात आराम से भी तो समझा सकते थे। तो मेरा मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता। और ये फुप्पो जो समन को यहाँ लेकर आई है ना, ये भी प्री प्लान था। लेकिन तुम बाबा को समझा दो, अपनी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट फैसला मैं उन्हें जबरदस्ती नहीं करने दूंगा। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन इस तरह बिहेव नहीं करो। मेरे बारे में तो सोचो, घर का ये माहौल होगा तो मैं खुशी से कैसे जा सकूं? तो ये बड़ों को समझना चाहिए। कल तुम्हारी मेहंदी है और नई टेंशन डाल दी है उन्होंने सर पे। ठीक है, तुम खुद को नॉर्मल रखो, मैं बाबा से बात कर लूंगी। बेटा मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं एक्चुअली चाहता हूँ तुम जमान के साथ खुशी खुशी रुखसत हो। तो फिर वादा करो मुझसे कि अब घर में किसी से नहीं उलझोगे। वादा। थैंक यू। अच्छा तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। भाईजान, ये सब मेरी गलती है ना। मैं इस सारे मामले को मिसअंडरस्टैंड करती, ना ये टेंशन क्रिएट होती। मत दो खुद को ब्लेम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। आप प्लीज फारिस से दोबारा इस बारे में बात मत कीजिएगा। घर में शादी है, सारा माहौल खराब हुआ है। बाबा पुप्पो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फारिस अब ये आपके फैसले को तस्लीम नहीं कर पा रहा। थोड़ा सा टाइम दे, उससे मान जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फारिस को मुकम्मल हक हासिल है कि वो अपने बारे में सोच समझ कर फैसला करे। फारिस के जवाब का जब समन को पता चलेगा तो कितनी हर्ट होगी। आप समन की फिक्र ना करें, उसे मैं समझा लूंगी। आप बस नवेरा की शादी की फिक्र करें। अच्छा, तुमने राफिया को कॉल की? नहीं, कल वक्त ही नहीं मिला, आज करूंगी। देख लेना, टाइम से कर लेना, वरना वो छोटी छोटी बातों में माइंड कर जाती है। फिर कहेंगे कि एंड टाइम पे फोन किया है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। जी, मैं कर लूंगी। क्या बात करनी है पुप्पो? वो अनिशबा का फ़ोन आया था। वो कह रही थे कि वो लोग तुम्हें मेहंदी लगाने के लिए आना चाहते हैं, और भाईजान कह रहे थे कि मैं राफिया को फ़ोन करके चेक कर लूँ कि बच्चों का ही प्लान है या फिर राफिया की मर्ज़ी भी शामिल। यकीनन उनकी मर्जी शामिल होगी बाबा। तो उसे फोन करना चाहिए था ना। इस तरह बच्चों के हाथ में तो नई चीजें दे देते, अच्छा नहीं होता। और वैसे भी मैं और समन भी यही चाह रहे थे कि हम लोग भी जमान को मेहंदी लगाने के लिए जाएं। भाईजान का ख्याल है कि दोनों रस्में एक साथ हो जाएं तो बेहतर है। तो मैं आज बस नाश्ते के बाद फ़ोन करती हूँ राफिया को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रूबी बात कर रही हूँ, नवेरा की फुप्पो। फिर शादी के झमेलों में मसरूफ़ हैं आप बहुत। हाँ बस फिर ये सब तो चलता ही है ना। अच्छा राफिया, अलिशबा बेटी ने कॉल की थी कि आप लोग नवेरा को मेहंदी लगाने के लिए आना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल रूबी, मैंने ही अलिशबा को कहा था कि आपको कॉल करके बता दें। अच्छा, मैंने यही कंफर्म करना था कि आपके इल्म में है ना ये बात। जी जी रूबी, बिल्कुल मेरे इल्म में है। मेरी और अलिशबा की राय इस बात पे कैसे मुख्तलिफ हो सकती है? वो दरअसल राफिया आपने खुद कॉल नहीं की ना, तो फिर इसलिए ऐसा लगा। जी जी रूबी, वो आपका नंबर नहीं था मेरे पास, इसलिए फिर मैंने अलिशबा को कहा कि आपको कॉल कर दें। जैसे आपकी खुशी राफिया, लेकिन कुछ बातें बड़ों के जरिए ही तय हों तो अच्छी लगती हैं, और भाईजान तो ऐसी बातों को बहुत महसूस करते हैं। चले, एक रिक्वेस्ट आपसे हमने भी करनी है। जी बोलिए रूबी। हम लोग भी जमान बेटे को मेहंदी लगाने के लिए आना चाहते हैं। 100 बार आइए रूबी, आपका अपना घर है, ज़रूर आए। बहुत शुक्रिया राफिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों घर ये रस्म एक ही जगह एक ही साथ कर लें? रूबी कैसे हो सकता है? हमारे तो सब मेहमानों को हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया है कि फंक्शन हमारे घर पे ही है। ओह, मुझे अंदाज़ा है आपकी इस मुश्किल का, लेकिन दरअसल ये बात पहले डिसाइड हो जाती ना तो फिर दोनों घर एक ही वेन्यू कंफर्म कर लेते। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन अब तो मजबूरी है ना रूबी, अब तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन ये तो मुमकिन है ना कि जब आप लोग नवेरा बेटी को मेहंदी लगाने आए तो जमान को भी साथ लेते आए। रूबी इतने मेहमान आए हुए होंगे, सबको छोड़ के हम लोग कैसे आएंगे? चलें, आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा।
कि ज़मान बेटा भी आपके साथ आ जाए। यकीन करें ज़मान आपके साथ आएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी चलें फिर कल आपसे मुलाकात होती है। ओके अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़। भाईजान राफिया से बात हो गई मेरी, वो अलिशबा ने उसकी मर्जी से ही कॉल किया था। तुमने ज़मान के लिए बात की? जी मैंने ज़मान के लिए बात की। वो इस पर तो बखुशी तैयार है कि हम लोग ज़मान को मेहंदी लगाने के लिए आ जाए, लेकिन इस पे एग्री नहीं है कि वो ज़मान को साथ लेकर आएंगे। क्यों, इसमें क्या मसला है? पता नहीं, अब ये तो उनकी मर्जी पर ही डिपेंड करता है ना। हमारी बात की कोई अहमियत नहीं है, ज़मान बेटा है हमारा। मैंने लेकिन ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया कि कहीं वो माइंड ही ना कर जाए। अच्छा ठीक है, मैं ज़मान से खुद बात करता हूँ। ठीक। समन ने नाश्ता कर लिया? जी कर लिए, और आप उसकी ज़्यादा फिक्र नहीं करें, मैं उसे समझा लूँगी। ओके। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है हमारा बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक अंकल, आप कैसे हैं? बस बेटा, वो रूबी की तुम्हारी मम्मा से बात हुई थी। मैंने सोचा कि अपने दामाद को खुद फ़ोन करके इनविटेशन देता। इनविटेशन? बेटा, हम चाह रहे थे कि मेहंदी का फंक्शन एक ही जगह हो। तुम्हारी फैमिली नवेरा को मेहंदी लगाने तो आएगी, तो हमने सोचा कि साथ में तुम भी चले आना, हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अब जी ठीक है अंकल, जैसा आप बेहतर समझे। जीते रहो बेटा, खुश रहो। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज़। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मुझे कितनी खुशी है कि अंकल ने कॉल की। वैसे एक बात बताओ, तुमने अंकल को बताया था ना कि मैं आना चाह रहा हूँ? अच्छा जी, फिर तो भाई दाद देनी पड़ेगी अंकल की इंट्यूशन की, उन्होंने खुद ही गैस कर लिया। मामा प्लीज ये मान जाए ना, भाई के वहाँ जाने में हर्जी क्या है? अलिशबा, मेहमानों को घर पे इनवाइट किया हुआ बेटा, उनको छोड़ के कैसे जाएंगे? मुनासिब लगता है? हम टाइम की एडजस्टमेंट ऐसे कर लेंगे कि वहाँ भी चले जाए और यहाँ आके भी मेहमानों को अटेंड कर लें। ज़ुबैर साहब के मिला मुझे समझ में नहीं आया, वे पहले बता देते ताकि मैं पहले से डिसाइड कर लेती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप तो ऐसे चेक रहे हैं जैसे अंकल ने आज ही नाराज लाने को कह दिया। नहीं, अभी तो मेहंदी पे इनवाइट किया बस उन्होंने। क्या कहा तुमने? मामा मैं क्या कहता, ना तो नहीं कर सकता था ना। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। मामा ऐसा चेंज करके आ। देख लिया तुमने इसको? ज़ुबैर साहब की यही हरकतें मुझे जहर लगती है। मैंने इनकार कर दिया तो डायरेक्टली ज़मान को कॉल कर ली और बता भी दिया होगा उसका कि माँ ने इनकार कर दिया तुम्हारी, और ये मेरा बेटा इस तरह फौरन हाँ कर दी होगी। क्या हो गया मामा, मैनेज कर लेंगी ना? ये इसको भी प्लीज जरा थोड़ा आगे पीछे थोड़ा सा देख लीजिएगा।
कोई मशवरा देना चाहेंगे? बेटा मेरे मशवरे और फैसले आउटडेटेड हो चुके हैं। जो तुम्हारे दिल में आए करो। नाराज हैं आप मुझसे? क्या ये हक सिर्फ तुम्हारे पास ही है? आपका बेटा हूं मैं। अगर मेरी जिद पर आप नाराज हो सकते हैं तो मैं जिद करके आपको मना भी सकता हूं। जरूरत नहीं है इसकी। जरूरत है तो इस बात की कि जिस बात पे तुम डटे हुए हो ना और जिद कर रहे हो उसे ठंडे दिमाग से सोचो। बाबा मैं नहीं सोच सकता इस बारे में। यही तो जिद है तुम्हारी कि तुम सोचना नहीं चाहते। हालांकि मुझे इस बात पे यकीन है कि अगर तुम समन के बारे में सोचोगे तो उससे बेहतर लाइफ पार्टनर तुम्हें और कोई नजर नहीं आएगा। ओके, मुझे अब थोड़ा वक्त है, मैं सोचूंगा। वादा? पक्का वादा। गुड। अरे ऐसे कैसे? प्रूफ तो करें यार कि आप नाराज नहीं हैं। जीते रहो। ये लो तुम्हारे लिए जूस लाई हूँ। मैंने कहा थक गए होगे काम करवा करवा के। कहीं समय के लिए मान तो नहीं गए? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुझे अपनी जिंदगी से बड़ा प्यार है। हाँ, लेकिन तुम्हें और बाबा को यूं खुश देखे तो यही लग रहा। उनका मूड ठीक कर रहा था यार। प्यारा सेटअप है। अच्छा एक काम करो यार, इतने लोग लगे हुए हैं तुम्हारी शादी के लिए काम कर रहे हैं, इनके लिए प्लीज चाय बनवा कर लेकर आओ, जल्दी जाओ। शर्म करो यार, शादी है आज मेरी और तुम मुझसे काम करवा रहे हो। तो तुमने कौन सा चाय बनानी? सकीना बाजी को कहो यार। अच्छा मामा मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इनकार कर चुकी होंगे। तुम्हें क्यों होगा अंदाजा? तुम्हारे लिए तो जुबैर साहब की हर बात हुक्म का दर्जा रखती है। मामा ऐसी कोई बात नहीं, और ट्रस्ट मी मुझे नहीं पता था कि आपकी बात होगी ये रूबी आंटी से। भाई अच्छी बात है ना, आप साथ जाएंगे तो हम जल्दी वापस आ जाएंगे। घर आके रस्में भी तो करनी है ना मामा। हैरत तो मुझे इस बात पे है कि वो रूबी को मुझे कॉल करके फॉर्मेलिटी पूरी करने की क्या जरूरत थी? मामा ये भी तो हो सकता है ना जुबैर अंकल को पता ही ना हो कि बाप से रूबी आंटी की क्या बात हुई है। चुप करो अलिशबा, हर एक को सच्चा साबित करने ना बैठ जाए। अच्छी तरह पता था सिंजा जानबूझ के ये हरकत की है, सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि मेरे अपने बेटे की नजर में मेरी बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हर उस आदमी की बात की इंपॉर्टेंस है। सीरियसली मामा, आपको वाकई में लगता है कि आपकी बात से ज्यादा जुबैर अंकल की बात की इंपॉर्टेंस है? और वो ये हरकत क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि वो शख्स कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता मुझे नीचा दिखाने के लिए। मामा इसमें आपको नीचा दिखाने वाली कोई बात नहीं। खैर अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं मना कर देता हूँ। ना भाई क्या हो गया, क्यों बिला वजह झगड़ा क्रिएट कर रहे? अनिशमा मैं तो झगड़ा खत्म कर। आप कह क्यों नहीं देते कि आप खुद यही चाहते हैं? वहाँ भाई नहीं बल्कि मैं, नवेरा और समन हम तीनों यही चाहते हैं। नहीं अनिशमा रहने दो, अगर मामा को अच्छा नहीं लगा तो मैं मना कर देता हूँ। अच्छा बस रहने दो, कोई जरूरत नहीं है जुबैर साहब को कॉल करने की। अब वो ही होगा जो जुबैर साहब चाहते हैं। हम जाएंगे और तुम भी हमारे साथ चलोगे। वैसे आपने एक बात नोट की है, मामा ने कहा है कि आप साथ जाएंगे, जिसका मतलब है वो भी साथ जाएंगे हमारे। वाह जीनियस, जाहिर सी बात है वो जाएंगी साथ। नहीं ना, मुझे डर ये लग रहा था कि अंकल की कॉल करने के बाद मामा खुद ही फैसला ना कर लें कि उन्होंने नहीं जाना। हाँ वाकई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शुक्र है अल्लाह का मामा ने ऐसा नहीं सोचा। ऐसे बड़े ही चालाक हैं। मामा के सामने बड़ा ओबीडियंट बन के कह रहे थे मैं कॉल करके मना कर देता हूँ। अगर मैं बीच में ना बोलती ना तो वाकई कॉल करके मना करना पड़ जाता आपको। हाँ हाँ सब क्रेडिट तुम्हें ही तो जाता है। तो और चलो उठो जाओ मेरे लिए चाय लेकर। गो।